ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन के महीने में शिवलिंग पर ना चढ़ाएं इन चीज़ों को। सावन के महीने में जब शिव जी की पूजा करते हैं तो इन गलतियों को आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा और उल्टा आपको भगवान शिव का क्रोध सहन करना पड़ेगा। क्योंकि इन चीज़ों को चढ़ाने से या इन गलतियों को करने से उनका महाक्रोध अपने भक्तों पर फैलता है। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कहीं आप तो शिवलिंग की पूजा में नहीं कर रहे हैं गलतियां, इन चीज़ों का आपको देखो ध्यान रखना है। हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। भगवान शिव का विनाश के देवता उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो, भगवान शिव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहाँ एक तरफ महादेव बहुत दयालु हैं तो दूसरी ओर वो क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उनकी पुकार वह तुरंत सुन लेते हैं। भगवान शिव के प्रिय माह सावन में कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर तो लेते हैं। अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो इन गलतियों को आप ना करें, नहीं तो आपके साथ हो सकता है बहुत बड़ा अनर्थ। आपको देखो क्या करना है। सबसे पहला, जब भी आप सोमवार को पूजा करती हैं, वो सावन का महीना है या ऐसे ही आप हर सोमवार को करती हैं, तो आपको, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल औरत अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करती हैं। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता हैं, इसलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो याद रखें कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को आपको हल्दी नहीं लगानी है। दूसरा, सिंदूर। देखो, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। भगवान शिव विनाश के देवता हैं और उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें भूल कर भी सिंदूर ना लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर लगाया जाता है। नंबर 3, जिस जगह पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दी जाती है अपने घर में, अगर आपने शिवलिंग स्थापित किया है तो उसे वहाँ से कभी भी हटाना नहीं चाहिए। अगर किन्हीं विपरीत कारण से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगाजल, ठंडे दूध स्नान कराएं, उसके बाद ही जगह बदलें। ऐसा आपको करना है अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो। अगला देखो, कभी भी शिवलिंग की जो बनावट का जो ध्यान रखना है आपको। शिवलिंग स्थापित करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि शिवलिंग सोने या चांदी या पीतल का बना होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि बिना सांप वाला शिवलिंग भूल कर भी अपने घर में ना लाएं। अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, आपको क्या करना है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते और उनका प्रकोप हमें सहन करना पड़ता है। नंबर 5, शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं, भगवान शिव क्रोधित